देखो पहले जितने भी मैंने अभी रिवीजन कराए थे उनमें ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू गिवन आता था। पर यहाँ पे मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी कि कैसे फटाफट से ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू हम लोग निकालेंगे और अकॉर्डिंगली क्या एग्जिस्टिंग एंट्री होगा वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। सपोज 1121 को मैंने खरीदा है 10,000 का। तो 31 दिसंबर को हम लोग डेप्रिसिएशन दिखाएंगे, 10% बैलेंस पे दिखाते हैं। फिर 31 दिसंबर 22 को वापस डेप्रिसिएशन दिखाएंगे, 10% बैलेंस। अब 1123 को मैंने मेथड चेंज कर दिया है। अब हम लोग 10% कॉस्ट पे करेंगे, ठीक है। पहले बैलेंस पे करते थे, अब कॉस्ट पे करेंगे। क्योंकि मैंने मेथड चेंज कर दिया है तो एक एग्जिस्टिंग एंट्री मेरे को पास करना होगा। इसके लिए मेरे को मशीन का ओल्ड वैल्यू चाहिए होगा और मशीन का क्या चाहिए होगा, न्यू वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग ओल्ड शीट बनाएंगे। और हम लोग ऑलरेडी कौन सा मेथड यूज करते थे, क्योंकि हम लोग बैलेंस पे करते थे तो हम लोग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज करते थे। तो यहाँ देखो मैंने ओल्ड मशीन शीट बनाया है और लिखा है अंडर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। बहुत सिंपल है ये, तो आप कर सकते हो। 1124 को परचेज प्राइस, फिर डेप्रिसिएशन, फिर डेप्रिसिएशन आप करोगे तो 1123 का ये बैलेंस आपको मिल जाएगा, जो कि कितना है, 8100, ठीक है। ये मैं आपको डिस्कस नहीं कर रहा, ये बहुत सिंपल है। तो हम लोग पुराना मशीनी सीट के हिसाब से बैलेंस निकाल लिए, जो कि कितना है, 8100। अब हम लोग न्यू मशीनी सीट बनाएंगे क्योंकि हम लोग 10% कॉस्ट पे करेंगे। तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करें, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ देखो मैंने लिखा है न्यू मशीनी सीट अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। एकदम सेम सिंपल है। 1121 परचेज प्राइस, फिर डेप्रिसिएशन 10% ऑन कॉस्ट, डेप्रिसिएशन 10% ऑन कॉस्ट करोगे तो आपको 1123 का बैलेंस मिल जाएगा। ये देखो मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ, एकदम सिंपल है ये। जो कि कितना है, 8,000, ठीक है। ये तो सिंपल ही था, नॉर्मल हम लोग जैसे करते हैं। तो न्यू वैल्यू है 8,000, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक सेकंड मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे शिफ्ट करती हूँ। अब देखो मेरे को एक चीज बताओ, ओल्ड वैल्यू 8100 है पर न्यू मेथड के हिसाब से 8000 मेरे को रखना है। इसका मतलब मेरे को 100 से क्या करना है, कम। मेरे को 100 से करना है कम, ठीक है। यानी यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, डेप्रिसिएशन दिखा रहे हो या हटा रहे हो। क्योंकि एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, इसका मतलब हम लोग डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने का जर्नल क्या होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 100। और प्रोविजन बोला नहीं है तो हम लोग जबरदस्ती प्रोविजन लेंगे भी नहीं, टू मशीन है 100। अब ये जो डेप्रिसिएशन है ये करेंट ईयर का नहीं है, करेंट ईयर मेरा 2023 है। हाँ या ना, क्योंकि 1123 है तो करेंट ईयर मेरा 23 है। पर ये जो डेप्रिसिएशन था ये 5 ईयर्स का था। तो 5 ईयर के नॉमिनल अकाउंट नहीं खुलेंगे, उसके जगह होगा पीएल एडजस्टमेंट।